प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। प्रातःकालीन की इस पावन बेला में वैदिक जीवन पद्धति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति में जब साधक साधिका प्रातः निद्रा की गोद से बाहर आते हैं, उस समय वो सर्वप्रथम इस जीवन को जो ईश्वर की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ, रात्रि में हम तो सो गए थे, कोई बाह्य बोध नहीं था, ना ही शरीर की देख रेख करने की समझ, ना ही चेष्टा। ईश्वर की कृपा से ये सांसें चलती रहीं, हृदय धड़कता रहा, शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में व्यान प्राण की सहायता से होता रहा।
खाया गया भोजन पचता रहा, शरीर में पुनः ऊर्जा का संचय होता रहा, शरीर के अंग प्रत्यंग विश्राम को प्राप्त करते रहे, मन भी शांत और विश्राम की स्थिति में रहा, और ये नेत्र खुले प्रातःकाल। सोने से लेकर नेत्रों के खुलने के बीच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया सतत जुड़ी रही, ईश्वर की रक्षा सतत जुड़ी रही। प्रातः जागरण के समय साधक साधिका स्मरण करते हैं ईश्वर की इस कृपा को, इस पुनः प्राप्त इस सौभाग्य को, जिससे इस नव प्रभात बेला के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। फिर से जीवन में एक दिन और मिला। कल के दिन से भी बेहतर जीने के लिए, कल की सोच से भी बेहतर सोच रखने के लिए और सुंदर वाणी बोलने के लिए और करुणा और प्रेम और दया से अपने हृदय को पूर्ण कर आह्लादित करने के लिए फिर से एक अवसर मिला। तो वैदिक जीवन पद्धति के अंदर प्रातः जब साधक साधिका उठते हैं तो सबसे पहले हृदय के अंदर इस प्राप्त जीवन के प्रति धन्यवाद का भाव प्रभु के प्रति लाते हैं। जब व्यक्ति का मन धन्यवाद से भरा होता है तभी वो अंदर से स्तुति कर पाता है, तभी वह गुणगान करना चाहता है। तो प्रातःकालीन बेला का यह एक मंत्र जो वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के 7वें मंडल का मंत्र है। इस मंत्र के अंदर प्रभु की स्तुति की गई, और स्तुति संभव ही तब होती है, प्रशंसा गुणगान संभव ही तब होता है जब अंदर हृदय धन्यवाद के भाव से भरा हो, कृतज्ञता के भाव से भरा हो। तो इस जीवन, इस नव प्रभात की बेला के दर्शन का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है, समझ के साथ ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए जीवन में जो जो अच्छा प्राप्त है उस पर ही केंद्रित स्वयं को करते हुए अपने अंदर कृतज्ञता को अनुभव करें, धन्यवाद को अनुभव करें। ईश्वर की कृपाएं आपके साथ हैं, इस विश्वास में स्वयं को अडिग करें, ऐसा अंदर भाव बनाएं। प्रभु की कृपा से सांसें चल रही हैं, महसूस करें, अनुभव करें। ध्यान जगत में प्रवेश जब व्यक्ति विचारों से छूटकर
यथार्थता के अनुभव में उतरना शुरू होता है तो ध्यान के जगत में उसका प्रवेश होता है। यथार्थता को अनुभव करें। सांसें चल रही हैं, जीवन चल रहा है, बिना किसी प्रयत्न के हमारी ये सांसें स्वतः चल रही हैं। इस शरीर के अंदर कितने इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनिच्छित क्रियाएं हो रही हैं जिससे जीवन संभव हो पा रहा है। अच्छे से समझिए, महसूस करिए। महसूस करते हुए अब इस मंत्र के अर्थ को भी समझने का कार्य हम प्रारंभ करें। इस मंत्र के अंदर प्रातः प्रातः ये शब्द, ये पद कई बार आया है, तो हर बार इसका यही एक अर्थ है, इस प्रातः काल की पावन बेला में, अमृत बेला में। और इस मंत्र के अंदर दो क्रियापद आए, वर्ब्स आए। कौन कौन सी दो क्रियाएं हैं, वर्ब हैं? हवा महे, और दूसरा आया क्रियापद हुवेमा। बोलिए, हवा महे, ये पहला है, हवा महे। और दूसरा क्या है? हुवेमा। इन दोनों क्रियापदों का अर्थ है कि हम धन्यवाद और कृतज्ञता के अहोभाव में भरकर हवा महे हुवेमा। हे प्रभु, आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बस अंदर इच्छा हो रही है आपका गुणगान ही करते जाएं, आपकी स्तुति ही करते जाएं। कितने अद्भुत स्वरूप हैं आप प्रभु, कैसे जीवन दायक है प्रभु। तो हवा महे हुवेमा, इन दो पदों के अर्थ क्या हैं? हम आपका गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारा हृदय धन्यवाद से, कृतज्ञता से, समझ से भरा हुआ हो। तो प्रातः काल की इस पावन बेला में हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, बारंबार आपकी प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा करते हैं? आप प्रभु की प्रशंसा करते हैं। अब इस मंत्र में और बाकी जितने भी पद आए, लगभग सभी पद, कौन कौन से पद आए? प्रातः अग्निम, अग्नि ये पद आया, इंद्र ये पद आया। ये जो पद आ रहे हैं, अग्नि, इंद्र, मित्र, मित्रा, वरुणा, अश्विना, ये जो पद आ रहे हैं, ये सब ईश्वर के एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं। कैसे हैं प्रभु? अग्नि है। प्रभु का एक नाम, एक विशेषण अग्नि भी है। क्यों है प्रभु का एक नाम, विशेषण अग्नि? क्योंकि प्रभु कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप हैं। प्रकाश स्वरूप का अर्थ क्या होता है? ज्ञान स्वरूप। ईश्वर
के संदर्भ में, प्रभु के संदर्भ में जहां जहां प्रकाश स्वरूप लिखा हुआ मिलता है उसके दो अर्थ होते हैं, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो प्रभु कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे भौतिक अग्नि हमारे जीवन का अंधकार दूर करती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमारी मार्गदर्शक बनती है, इसी प्रकार से प्रभु हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करते हैं। एक सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले साधक साधिका के अंदर जो अज्ञान का तिमिर है, जिसको वो नष्ट करना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की उपासना करने से, बारंबार स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, अपने आचरण को सुधारने का पुरुषार्थ करने से प्रभु क्या करते हैं? अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, सत्य का बोध करा देते हैं। जैसे भौतिक अग्नि अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार से प्रभु अज्ञान को दूर कर देते हैं। तो प्रभु का एक नाम क्या है? अग्नि, अर्थात प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। और प्रभु का दूसरा विशेषण नाम इस मंत्र में क्या कहा? इंद्र। इंद्र प्रभु का यह नाम, इसका अर्थ क्या होता है? परम ऐश्वर्य से युक्त। क्या अर्थ है? परम ऐश्वर्य से युक्त और परम ऐश्वर्य के दाता। दोनों संबंधित अर्थ हैं, आपको आसानी से याद हो सकते हैं। क्या है अर्थ इंद्र का? परमैश्वर्य से युक्त और परम ऐश्वर्य के दाता। ये जितना भी ऐश्वर्य है, भौतिक अभौतिक, सब प्रभु का है। प्रभु में अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत आनंद है। अनंत ज्ञान, बल, आनंद, ये प्रभु का ऐश्वर्य है। इसी के साथ साथ ये जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं, इन सब के भी दाता प्रभु ही हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो प्रभु कैसे हैं? परम ऐश्वर्य से युक्त हैं, अनंत ज्ञान, बल, आनंद, करुणा, दया, प्रेम से युक्त हैं। और कैसे हैं? परम ऐश्वर्य के दाता हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करने वाले के हृदय में ज्ञान का उदय होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का, अनुभवात्मक ज्ञान का उदय होता है। उत्साह मिलता है, आंतरिक बल मिलता है, आत्मबल होता है और आनंद, तृप्ति और संतोष होता है, शांति होती है। तो परम ऐश्वर्य से युक्त हैं प्रभु और परम ऐश्वर्य के दाता हैं। ये प्रभु के इंद्र नाम के अर्थ हैं। तो ईश्वर का पहला नाम अभी हमने कौन सा समझा? अग्नि। दूसरा नाम क्या समझा? इंद्र। अब मंत्र के अंदर इन दोनों पदों के साथ ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो उच्चारण क्या कर रहे हैं? अग्निम, इंद्रम। तो प्रातः काल की इस पावन बेला में हम अग्नि स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप प्रभु की
और इंद्र प्रभु की, ये जो आ रहा है ना की, प्रभु की, ये जो की आ रहा है शब्द जो मैं जोड़ रहा हूं, ये इस ऊपर की बिंदी के कारण आ रहा है, जिसको आप अनुस्वार कहते हैं। तो अग्निम इंद्रम, अग्नि स्वरूप प्रभु की, इंद्र परमात्मा की हवा महे, हम हृदय से स्तुति करते हैं, हृदय से हम गुणगान करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नव प्रभात का पुनः दर्शन कराने के लिए। तो सांस भरेंगे, ओ प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। फिर से सांस भरें, ओ प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। प्रातः काल की इस पावन बेला में हम ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक प्रभु, पथ प्रदर्शक प्रभु और इंद्र अनंत ज्ञान, बल, आनंद, करुणा, प्रेम से युक्त सभी भौतिक अभौतिक संपदाओं के स्वामी प्रभु, परम ऐश्वर्यवान प्रभु की हम हवा महे हृदय से, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हुए प्रभु के प्रति अत्यंत कृतज्ञ होते हुए हम हवा महे, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं प्रभु का। आज जितना हम लोगों ने भावों को समझने का प्रयास किया, जितने पदों का हमने अर्थ समझने का प्रयास किया, इसको आप जरूर दोहरा लीजिएगा। मंत्र को भी प्रारंभ में 3 बार बोला है, उसको बार बार सुनिएगा। बार बार सुनने मात्र से, ध्यान पूर्वक सुनने से, केवल इतना ही प्रयास करना है कि ध्यान पूर्वक सुनना है। इतना करने मात्र से स्वयं ही चीजें स्मरण होने लग जाती हैं। तो बार बार उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो जो भाव आज आपके सामने प्रस्तुत हो पाए हैं, उन भावों को हृदयंगम करते हुए अत्यंत कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव से युक्त होकर, प्रभु के प्रति समर्पित होकर आज के दिन का प्रारंभ करिए। कल से भी बेहतर और अच्छी तरीके से समय का सदुपयोग करने के संकल्प के साथ और अच्छी मानसिक स्थिति
में जीने के संकल्प के साथ और अच्छी वाणी के सदुपयोग के साथ और अच्छी शारीरिक क्रियाओं को करने के साथ जीने का संकल्प लेते हुए आज के दिन का प्रारंभ करें। ओम